हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 9 हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 1 से लेकर 8 तक हल कर लिया है और बीच के जो 2 आकलन पत्र आए थे उनको भी अपन ने हल कर लिया है। इस कार्यपत्रक में अपन गुणा करने के बारे में सीखेंगे। मूलतः आपको ये गुणा करना आते होंगे, दो संख्याओं की गुणा है, कक्षा 6 और 7 में है। फिर भी जिन बालक बालिकाओं को ये गुणा करना नहीं आता वे ध्यान से देखेंगे और इतने गुणा करने के बाद तो जाहिर सी बात है, अगर आप ईमानदार से देखेंगे तो मेरा मानना है कि आप गुणा करना सीख जाएंगे। तो इस हिसाब से कोई भी स्किप न करें और सीखें, और जिन बालक बालिकाओं को गुणा करना आता है उनकी समझ ज़्यादा विकसित होगी तो वे भी इस प्रकार से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है ये गुणा करना। इसमें संख्या ऊपर दे रखी है 353, इसको 35 से गुणा करना है अपने को। 353 तो 35 से गुणा करेंगे, 353 को 35 से गुणा करना है। 353 को 35 से गुणा करना है। तो सबसे पहले इस संख्या का पाड़ा बोलते हैं। यहाँ पे 5 का पाड़ा ऊपर 3 लिखा हो तो 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15 आया। इधर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, ये 1 को हासिल का बाद में जोड़ते हैं। फिर 5 का पाड़ा आगे वाली संख्या में बोलेंगे तो ऊपर वाले में दूसरे नंबर पे 5 है, फिर तो 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 हम 25 आ गया। और 1 हासिल का जोड़ना है अपने को, इस प्रकार 26 आया। 26 में इधर वाला अंक यहाँ पे 6 लिखना है और इधर जो भी अंक आएगा वो हासिल का आगे वाले अंक में जुड़ेगा। अब 5 का पाड़ा आगे वाली संख्या 3 है तो 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 5 3 15 हो गई। और एक ये 2 हासिल वाले बचे हुए थे, 15 और 2 17 हो गए। तो इस प्रकार से ऊपर वाली लाइन की आगे कोई संख्या नहीं है तो 17 अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लीजिए। अब एक संख्या का गुणा होता तो अपना ये उत्तर हो जाता, लेकिन अभी ये 2 संख्याओं का है तो एक बार तो अपन ने 5 से किया है, अब इसको हम 3 से भी करेंगे। तो आप पहले अंक के नीचे क्रॉस का या गुणा शून्य का निशान ज़रूर लगाएं, क्योंकि अपन ने एक संख्या पूरी कर ली है। अब 3 का पाड़ा बोलेंगे, ऊपर वाले इस 3 से शुरू करेंगे, नीचे वाले 3 से। तो 3 का पाड़ा पहले में 3 बार बोलेंगे तो 3 3 9 आ गए। तो इस अंक के दूसरे नंबर के अंक के नीचे लिखेंगे इसको, क्योंकि दूसरी संख्या से गुणा कर रहे थे इसलिए। अब 3 के बाद में अब 3 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो 3 पंजे 15 होते हैं। तो 15 में इधर वाला जो अंक है वह 5 है तो 5 लगा दिया और 1 हासिल का अगले वाले अंक में जुड़ेगा। अब 3 का पहाड़ा इस 9 3 बार फिर बोलेंगे तो 3 3 9 और 1 ये हासिल वाला हो गया, 9 और 1 10 हो गया। तो ये इसके नीचे आ गया 10। दोनों संख्याओं का हो गया। अगर तीसरी संख्या होती तो 2 बार क्रॉस लगाते और अपन आगे वाली संख्या से गुणा कर लेते। अब इनका जोड़ करना है अपने को, जो अंक जिसके सिद्ध में हो उसी का अंक जोड़ना है। तो 5 के सिद्ध में 5 अकेला ही है तो 5 तो अकेला ही आ गया। 6 और 9 है ना, तो इनको जोड़ना है तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, ये 9 और 6 15। अब हासिल का 1 बच गया, ये जोड़ करते हैं वैसे ही हासिल वाला जोड़ हो गया। ये 7 और 5 12 और 1 कितना हो गया 13, एक हासिल वाला है तो 13 का 3 हासिल की फिर 1। और अब इस 1 में नीचे शून्य है तो 1 तो ये और 1 हासिल वाला हो गया, 2 हो गए और आगे वाला 1 का 1 हो गया। इस प्रकार 12,355 हो गए, 12,355। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा। वैसे काफ़ी बच्चों को आता भी है और जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो उसको इस प्रकार से देख के समझ लेंगे। अब ये साइड वाला रफ रफ कार्य इसको हम हटा देते हैं और पहले का आंसर आप नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 12,355, 12,355 इस प्रकार से। तो ये हो गया 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह इसमें होगा, इसका तो मैं लिख देता हूँ 12,355 यहाँ पे 12,355। आप डायरेक्ट नहीं लिखें बल्कि गुणा करें उसको और फिर ही लिखें, साइड में गुणा करें या इसके नीचे लाइन खींच के इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। अपने जगह कम होने के कारण अपन अलग पेज में कर रहे हैं। एक बार कोशिश करते हैं इसी पेज में इसको करने की। यहीं पे 2 का पाड़ा, इस 2 का पाड़ा बोलना है 5 बार, 2 पंजे 10 की बिंदु होती है, शून्य लगा दिया और हासिल की 1। इसके बाद में 2 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 2 नाम है 18 और 1 हासिल वाला कितने हो गए 18 और 1 19, 19 का 9 लिख दिया यहाँ पे, फिर हासिल की 1 बच गई। 2 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे इसके तो 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला हो गया तो कितने हो गए 3।
दो और एक 3। फिर एक संख्या क्रॉस पूरा हो गया तो क्रॉस लगा दिया। इसके बाद में है 9 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 9 पंजे 45 आते हैं। तो इस प्रकार से इधर वाला जो अंक है वह है 5, तो 5 लगा दिया। और 5 लगाने के बाद में ये 4 हासिल का बच गया। अब 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 81 आता है, और 81 में ये हासिल वाले 4 जोड़ते हैं तो 85 हो गया। तो 85 ये हो गया, तो इसका इधर वाला अंक हो गया 5। तो ये 5 लिख दिया अपन ने, हासिल किया 8 हो गई। अब की बार 9 एकम 9 में अब 9 आया, 9 का पहाड़ा एक बार बोला तो अब 8 और जोड़ने हैं, तो 9 और 8 हो गए 17। अब इनको जोड़ करेंगे अपन, तो 0 का 0, 9 और 5 14 का 4 हासिल की 1, 5 और 3 8 और 1 ये हासिल वाला 9, और फिर 17 का 17। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 9 है, 17,940। तो ये आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसको फिर अपन गुणा करेंगे। मैं प्रत्येक को गुणा इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार इसको देखें, समझें ना, तो प्रक्रिया को समझ जाएं, ताकि आपको टाइम नहीं लगे और आप आगे खुद हल कर सकें। 8 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, तो 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 8 7 तो 56 आते हैं। अब इधर वाला अंक 6 है इसमें, तो 6 लिख दिया। अब ये 5 को हासिल में जोड़ना है आगे वाले अंक का पहाड़ा बोल के। अब 8 का पहाड़ा 7 बार तो बोल दिया, अब 4 बार बोलना है अपने को, तो 8 चौक 32 आ गई, ये 32। अब इसमें 5 और जोड़े तो 37 हो गए, ये 32 और 5 37। अब साथ में इधर वाला अंक 7 है, तो अब की बार 7 लिखेंगे, और ये जो 3 है इसको हासिल आगे वाले अंक में जोड़ेंगे। अब 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 8 पंजे 40 और 3 कितने हो गए 43, तो ये 43 लिख दिया यहाँ पे, ये लीजिए। इसके बाद में है 4 का पहाड़ा 7 बार बोल दो, या फिर 7 का 4 बार गिन लो। तो ये है 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 4 संते 28 हो गए, 28। तो इधर वाला अंक कितना हो गया 8, तो ये 8 लिख दिया यहाँ पे। अब हासिल का 2 रहेगा, ये 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 चौक 16, 16 और ये हासिल वाले कितने हो गए 2, तो 18 हो गए, 16 और 2 18। अब हासिल का 1 बच गया 18 में। अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20 और 1 हासिल वाला 21। इस प्रकार से अपन ने ये नोट कर लिया। अब इसका जोड़ करना है अपने को, तो 6 का तो 6 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 का 5 होता है, और हासिल की 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल की, फिर 1 4 और 1 5 और 1 हासिल वाला हो गया 6 और 2 के 2। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। अब मैं रफ कार्य को हटा देता हूँ यहाँ पे, आप रफ कार्य इस प्रकार साइड में करते रहें। अगला क्वेश्चन है इसमें, 6 का पहाड़ा आप एक बार बोलेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर आगे वाले एक बार बोलेंगे तो फिर 6 एकम 6, और 3 बार बोलेंगे तो 6 3 18। तो ये आगे कोई संख्या नहीं है तो 18 पूरा लिख दिया। फिर गुणा का निशान, दूसरा अंक 3 है तो 3 का पहाड़ा एक बार बोलिए आप, 3 एकम 3, दोबारा से बोलिए 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा 9 बार बोल दिए, 3 3 9, तो ये 9 लिख दिया। ध्यान रखें अंक को से एक के शुद्ध में नीचे लिखें। 6 का 6 हो गया, जोड़ेंगे तो इनको जोड़ करना है। अब 6 और 3 9, 8 और 3 11 होते हैं, तो 11 का 1 हासिल का 1 लगेगा, फिर 9 और 1 10 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार से 11,196 हो गई, ये कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, 11,196। अब ये आप भी कर सकते हैं। अपन ने ये 4 छोटे छोटे सवाल हल कर लिए हैं, और आगे वाला ये है। तो इसमें है 8 का पहाड़ा 8 बार बोलना, तो 8 अंटे 64 होते हैं, 64 में इधर वाला अंक 4 हो गया, तो ये 4 लिख दिया। हासिल की 6। अब 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 6 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएंगे, फिर 48 में 6 जोड़े 54, तो ये 4 यहाँ पे, फिर हासिल की 5 हो गई,
और 8 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 8 3 24, और फिर ये हासिल वाली 5 जोड़ो और 24 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 29 हो गए। ये 29 हो गए। अब गुना का निशान लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद में अब 3 का पाड़ा बोलिए आप 8 बार, तो 3 8 24, तो 24 में यहाँ पे नीचे लिख दिया 4, और हासिल की इधर वाला अंक हो गया 2, तो ये हासिल का हो गया। फिर 3 का पाड़ा 6 बार बोलिए, तो 6 3 18, 18 और 2 हासिल वाले हो गए। हासिल को बोलना नहीं है अपने को, अब अगर आए तो जोड़ना है। 18 और 2 20 हो गए, तो 20 का फिर बिंदु, और ये फिर 2 हासिल के फिर बच गए। अब 3 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 3 9 और 2 ये हासिल वाले हो गए 11। इनको जोड़ करना है अपने को। अब 4 4 और 4 8, 9 के 9, 2 और 1 3 और 1। अब मैं आपसे समझता हूँ कि अगर आपने ये 3 या 4 जोड़ ध्यान से देखे होंगे तो आप जो बच गई ना, इनको आप गुणा को ध्यान से आप हल कर लेंगे। तो अब आगे वाले जो 3 गुणा बच गए मैं इनको हल नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपका बहुत समय खर्च हो रहा है इसमें। तो 4 5 जोड़ अपन 5 गुणा अपन ने कर लिए हैं। इन पाँचों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आगे वाले 3 खुद ही कर लेंगे। प्रयास करना, कोशिश करना, फिर भी गलत आए तो फिर हल करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, तो उनमें एक वस्तु का मूल्य दिया गया, जैसे एक पुस्तक होती है वो 35 रुपये की आती है, आगे पॉइंट लगाने के बाद 00 है तो 35 रुपये और 00 पैसे हैं। अगर आगे कोई संख्या होती है वो पैसे में बोलते हैं। फुटबॉल है एक 70 रुपये की आती है, छतरी है 70 रुपये की आती है, ड्राइंग बुक है 45 रुपये की है, बॉल है 25 रुपये की, और स्केल है 100 रुपये की है। स्केल महंगी है वैधान। अब है इसमें, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। ऊपर वाली रेट है एक वस्तु की। अब एक से ज़्यादा खरीदेंगे तो अपने को उस वस्तु को गुणा करना पड़ेगा उस कीमत से। तो मान लीजिए ये बोल रहा है प्रश्न में है 3 पुस्तक खरीदनी है तो कितने रुपए लगेंगे। अब इसमें एक पुस्तक की कीमत बताइए 35 रुपये, तो 3 पुस्तकों खरीदने के लिए 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 35 3 105 हो गई। फिर आप गुणा कर लीजिए। 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 का 5 बार बोल लीजिए की बात है, तो 5 3 15 हासिल की, फिर 1 3 3 9 और 1 10। इस प्रकार कितना हो गया 105 रुपये हो गए, तो 105 रुपये है। ठीक है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं 4 फुटबॉल कितने रुपए की आएंगी। अब है एक फुटबॉल की कीमत 70 रुपये की है, तो 70 रुपये की है तो 4 फुटबॉल की कीमत कितने होंगे, 70 गुणा 4 हो जाएगा ये। 70 गुणा 4 करेंगे आप तो 4 का पड़ा 7 बार बोले तो 7 चौक 28 हो गए, और एक ये जिस 70 वाला शून्य हो गया 280 रुपये की हो गई है। इसी प्रकार 10 छतरियाँ कितने रुपए की आएगी। एक छतरी का मूल्य यहाँ पे दे रखा है 70 रुपये है, एक छतरी का मूल्य 70 रुपये है, तो 70 गुणा 10 हो जाएगा, 70 गुणा 10। जब ऐसे गुणा करनी होती है तो 70 तो ऐसा कैसा लिख दिया और एक 10 वाला शून्य लगा दिया तो 700 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी गुणा करके निकाल सकते हैं, तो 700 रुपये की हो जाएंगी ये 10 छतरियाँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसमें है आगे वाला, 5 ड्राइंग बुक कितने रुपए की आएंगी। अब इसमें एक ड्राइंग बुक की कीमत दे रखी है 45 रुपये, 45 रुपये दे रखी है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप देख लीजिए। 45 गुना 5, तो 55 25 की 5 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 रुपये हो गए, 225 रुपये। आगे बोल रहा है 10 बॉल कितने रुपए की आएंगे। जब एक बॉल 25 रुपये की बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बॉल 25 रुपये की है, तो 10 बॉल कितने की आएंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे। तो सीधी सी बात है भाई 25 तो ऐसे कि ऐसे 10 से गुणा करेंगे 10 वाली बिंदु लग जाएगी, 250 रुपये की आएंगी ये। गुणा कर लीजिए आप। आगे बोल रहा है एक स्केल 100 रुपये की आती है, तो 10 स्केल कितने रुपए की आएंगी, तो एक स्केल तो आती है 100 रुपये की। अब 10 से गुणा करेंगे तो एक शून्य 10 वाला और लग जाएगा, तो 1000 रुपये की आएंगी ये। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए ऐसे 4 कैनों में कुल कितना लीटर दूध आएगा। तो एक कैन में 50 लीटर आता है, तो 50 को 4 से गुणा करेंगे, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा कीजिए, 4 पंजे 20 और एक 50 वाली ये बिंदु हो गई, तो 200 लीटर दूध आएगा। कितने लीटर दूध आएगा, तो 200 लीटर दूध आएगा। आप गुणा इस प्रकार से लिख के, ऊपर वाले अपन ने साइड में कर रखे हैं उस प्रकार से लिख के गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 300 आम हैं,
तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे। अब एक टोकरी में 300 आम होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, तो 3 से गुणा करेंगे। अगर 5 का पूछते तो 5 से गुणा करते। तब आप 3 को 3 बार बोलिए तो 3 3 9 हो गया, और 2 शून्य ये वाले हैं, तो ये हो गया 900 रुपये। तो कुल कितने आम होंगे, तो 900 आम होंगे। इसका उत्तर हो गया 900 आम। 900 आम होंगे। ये लीजिए 900 आम हो गए। अब इसके बाद में है ये क्वेश्चन पूरा हल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार गुणा को समझने की कोशिश कीजिए, फिर प्रश्न के माध्यम से भी समझ में आएगा। वीडियो लंबा होने के कारण अपन ने ये 3 गुणा नहीं कर रही हैं। सरल तरीका ये, आप पहले वाले इन 4-5 को समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आता हो और आपकी मदद होती हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। आपका दिन खुश शुभ हो जाए। धन्यवाद।